स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए इन पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। जब ट्रम्प की इतनी टैरिफ इंपोज हो चुका है तो इससे हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ रहा है और इसमें हमारे लिए क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए, आज के टाइम पे जितना दर्द एक मैन्युफैक्चरर या कंपनी को होता है जब उनका क्लाइंट खो जाता है या क्लाइंट बोलता है कि मुझे आपसे नहीं खरीदना, तो क्या लॉस हो सकता है, वही लॉस यहाँ पे इंडिया भी फेस कर रहा है। हमारे लिए यूएस एक बहुत बड़ा क्लाइंट था और हम उसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते थे। अभी उसके ऊपर आज के टाइम पे ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इम्पोज कर दिया है जो टैरिफ रेट्स हैं, और उसके सामने हमारे इतनी सारी प्रोडक्ट्स जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और ये सारी करीब करीब सारी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होने वाली है। क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे डिटेल्स हैं, सारे एच एस कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आज के टाइम पे जो प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते थे एट अ एग्जिम्प्टेड रेट या ज़ीरो ड्यूटी पे हम लोग भेजते थे, कभी उस पर कोई टैरिफ नहीं था, कुछ नहीं था। हम आराम से जो 100 रुपए का माल है उसको हम लोग क्या करते, अपनी टैरिफ डाल के, अपनी जो प्रॉफिट डाल के हम लोग लॉजिस्टिक डाल के भेज देते थे। तो वहाँ पे जो बायर होता था वो क्या करता कि मटेरियल लेता और उसको अपना मार्जिन डाल के वो मार्केट में मार्केटिंग करके उसको बेच देता था। अभी क्या हो गया कि बीच में अभी हमें इम्पोज हो गया है 26% का टैरिफ, जो हमारे लिए काफ़ी महंगा है। मगर ठीक है, अभी ये है कि 26% का टैरिफ इम्पोज हो चुका है तो हमारे लिए क्या इफेक्ट करेगा। अभी देखो, जो 100 रुपये में बिकने वाला था, जो मेरा मार्जिन भी डाल दिया, मैंने लॉजिस्टिक भी डाल दिया, 3-4 रुपये जोड़ भी दिया, सब कुछ हो गया, अभी वो 26 रुपीज़ महंगा वैसे भी हो जाता है बिना कुछ करें। वो मटेरियल उस कंट्री में जाएगा और वहाँ पे ऑटोमेटिकली महंगा हो गया 26%। और वहाँ पे जब मेरे बायर कोई खरीदता है उसको ड्यूटी पे करना पड़ेगा, फिर ड्यूटी पे करके अपना मार्जिन डालना पड़ेगा, और अपना मार्जिन और अपना मार्केटिंग का खर्चा डालने के बाद जब उसको लॉजिस्टिक का सारा सब कुछ वो मिला लेगा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का, तब उसको ये कितना महंगा हो सकता है। तो ये आज के टाइम पे दिक्कत आने वाला काम है। देखो, अगर 100 रुपये में कोई चीज़ मिलती है ना तो वो 100 रुपये में लोग खरीद सकते थे। आज के टाइम पे भी वहाँ पे भी बुरी हाल है, महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। बट क्या है ना कि पहले हमारे पास ये सिचुएशन था, ठीक है कुछ हद तक हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो चल रहा है। अभी 26% सब पे लग गया, तो अभी 26% का अभी फिलहाल के लिए 9 तारीख तक 10% लग रहा है, उसके बाद 26 लगना शुरू हो जाता है। अब मान के चलो कि 26 ही लगने वाला है। तो अभी जब हमारी रेसिप्रोकल रेट इतना बढ़ जाता है तो हमारे लिए भी बिजनेस बढ़ाने के लिए या बिजनेस ग्रोथ करने के लिए हमारे लिए दिक्कत आएगी। क्योंकि जब हमारे सस्ते माल बिकते हैं, हम प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग अगर सस्ती है तो ये हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे वॉल्यूम पे बिक जाता है। मगर अभी जब महंगे प्रोडक्ट है, अगर कोई, मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई मोबाइल बताता हूँ, अगर आप देखो कि अगर मैं इसको 10,000 में बेच रहा था तो लोग खरीद रहे थे। अभी 10,000 के बदले में वही फ़ोन अगर मैं 1 लाख में बेचना शुरू करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ लग गया है, तो कितने लोग खरीदेंगे? क्योंकि उस फ़ोन का, उस चीज़ का औकात उतना था, अभी मैं उतने देने के लिए तैयार था। अभी इतना बढ़ चुका है, या मेरे पास एक ऑप्शन होगा कि मैं ज़बरदस्ती उसको पे करूँगा क्योंकि मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है, मुझे वही फ़ोन चाहिए। तो या ये हो सकता है कि मैं उसको ले भी ना, जो है उससे मैं काम चलाऊँगा। तो जितने में है अगर काम चलाओगे तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मुझे तो बिज़नेस नहीं मिलने वाली, मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिलने वाला। तो ऑर्डर की जो वॉल्यूम होती है ना तो वो कम होना शुरू होता है। अभी पहले ही हमारे यहाँ पे नौकरियाँ जा रही है, यहाँ पे काफ़ी लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, और उसके साथ ही साथ अगर ऐसे कंपनीज को इफेक्ट होंगे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जिस भी इंडस्ट्री में अगर मेजर अभी इफेक्ट हुआ है, मराइन जो सी फूड इंडस्ट्री है उसमें तो बड़ी वाली झटका लगी हुई है। सो 26% वहाँ पे कुछ नहीं था, अभी 26% हमें पे करना पड़ रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स, मशीनरीज, मेडिकल इक्विपमेंट्स, गोल्ड एंड ज्वेलरीज, कारपेट्स, ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ है आज के टाइम पे जो मार खा चुके हैं। तो इसके अलावा थोड़ी और इंडस्ट्रीज़ है तो थोड़ी बहुत बेहतर है। टेक्सटाइल्स, डायमंड ज्वेलरीज, फुटवेयर्स एंड लेदर, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशंस, फर्नीचर्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स और वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26% तो इम्पोज हो ही रहा है। और यहाँ पे अगर हम डेटा में देखते हैं
कि कितनी बढ़िया हमने प्रोडक्ट्स यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया था मशीनरीज पे तो लग रहा है, क्योंकि वही तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देख सकते हो। ये क्या है ना, ये सारी चीज़ें ये लाखों में है। जब भी आप इसको वैल्यू में देखोगे, ये प्राइस जो है ना, ये रुपए में नहीं है, ये लाख में है। इसको सामने अगर आपको लाख में कितने जीरोज आते हैं वो पता है, तो इसके सामने उसको जोड़ो, तो फिर आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा झटका लगने वाला है। तो हर एक इंडस्ट्री के ऊपर इतना वॉल्यूम पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, अभी वो आएगा, कटेगा, क्योंकि वो प्राइसेस इतना बढ़ चुके हैं तो लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे, और उनका जो नेसेसरीज ऑर्डर्स है वो अपने यहाँ पे बनाना भी शुरू कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ पे अगर वो बना नहीं सकते तो खरीदेंगे उतना ही जितना उसको ज़रूरत है। ज़्यादा एक्सेस ऑर्डर आ रहा है, ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। देखो बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट आप ये समझ के चलो कि घर में 100 रुपये है, और 100 रुपये में अगर मुझे पूरा महीने भर निकालना है, तो फिर ये एज्यूम्शन के लिए बोल रहा हूँ, तो 100 रुपये मुझे सब कुछ निपटाना है, तो फिर अभी सोचो ना कि आपके पास पैसे कम है, तो उसके सामने आप जब खरीदारी करोगे तो सोच समझ के करोगे। पहले ही गरीबी है, पहले ही सारा खर्चे बढ़ चुके हैं, तो उसके ऊपर अभी जो मैं खरीदने जाऊंगा उसके ऊपर 25% या 26% बढ़ गया, तो मैं वो लेने में भी हिचकिचाऊंगा। तो यही हालत होने वाला है हमारे एंड कस्टमर्स, जो हमारे प्रोडक्ट लेके वो मार्केटिंग करके जो मार्केट में रखते हैं, तो उनको यही सिचुएशन होगा कि यार ये लेना भी है या नहीं। तब क्या होगा कि उनकी वॉल्यूम अगर कम होने लगा, अगर खरीदारी कम होने लगी, अगर टैरिफ लगाने के बाद भी, तो फिर हमारी सिचुएशन बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे 500 कंटेनर का ऑर्डर आ रहा था, तो आज के टाइम पे शायद 100 कंटेनर का ऑर्डर मिल गया, वही बड़ी बात है। तो ऐसी सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं, क्योंकि 25% कोई मार्जिन्स नहीं होते किसी कंपनीज के। हम दोनों इकट्ठे मिलके हमने 7% पे हम लोग कमाते थे। जैसे मैंने क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, तो हम लोग दोनों मिलके, ऐसे भी नहीं कि हमने ओपनली बात किया कि भैया देखो क्या होता था कि हम लोग इतना परसेंट मर रखते थे, हम इतना परसेंट रखते थे, दोनों मिला के हमने बोल रहे हैं कि 7% पे हम लोग काम कर रहे थे। तभी भी हमें मार्केट से चैलेंजेस आते थे इन पॉइंट ऑफ प्राइसिंग, और थोड़ा प्राइस कम करो। अभी सोचो कि 7% तो छोड़ो, अभी हो जाएगा कम से कम, हम अपना मार्जिन हम स्क्वीज नहीं करते हैं, हम दोनों इकट्ठे ही 7% रखते हैं, उसके ऊपर हम 26 एडअप करते हैं, तो वह ऑलमोस्ट 33% का प्राइस बढ़ जाएगा। अभी लोग जो 7% के लिए रो रहे थे, तो अभी वो 33 दिल खोल के थोड़ी ना देने वाले, तो ऑर्डर्स और कम होंगे, ऑर्डर कम होगा, तो हमारी प्रोडक्शन तो यहाँ पे सेटअप है, तो इतनी रॉ मटेरियल, इतनी प्रोडक्शन प्लानिंग, इतना सब कुछ अभी झटका लग गया। अभी रॉ मटेरियल्स खत्म करने में, क्योंकि वो तो बड़ा मार्केट था ना, यूएसए तो बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी वॉल्यूम अगर आप टोटल अप करोगे ना, तो ये वॉल्यूम आप देखो यहाँ पे कितना बड़ा वॉल्यूम पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इतनी प्रोडक्ट्स हम जब एक्सपोर्ट करते हैं किसी देश से, इसकी कितनी एम्प्लॉयमेंट डिपेंड होती है, और इतना प्रोडक्ट्स हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका कितना चैलेंजेस हमें इकोनॉमी में पड़ेगा। अगर मान के चलो, कल मैंने 2-3 डेटास पे देखा था, तो 0.8 या 0.9% का जीडीपी रुकने वाला है, और ऑलमोस्ट 30 या 33 बिलियन डॉलर्स का फ्लक्चुएशंस होने वाली है। तो इतना अगर डिप हो जाता है, अगर इतना सेल्स कम हो जाती है, अगर हम सोचते हैं कि हमारी कंपनी की बढ़त होगी या हमारी कंट्री की बढ़त होगी, वो होगा सेल्स पे, क्योंकि कोई भी कंट्री अमीर खरीद के नहीं होने वाला है, बेच के ही होगा। अगर हमारी कंट्रीज, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो हम तो अभी बेचने तो ठीक ही कर रहे थे, अभी उसमें 26% का टैरिफ लग गया, और अभी मेरे प्रोडक्ट्स और महंगे हो गए। तो वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें दर्द हो रहा है, अमेरिकन को भी दर्द हो रहा है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी वहाँ पे तकलीफ हो रही है, वो भी वही बोल रहे हैं कि यार इतना इन्होंने इम्पोज कर दिया है, तो अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं इम्पोर्ट भी करने चाहता हूँ तो इतना देने के बाद मुझे कुछ बचेगा भी नहीं, क्योंकि लोग तो इतना देने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्रोडक्ट्स इतना नहीं बिक सकता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे अपनी बिजनेस बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी सेटअप या उनकी एक्सपेंडिचर्स और भी ज़्यादा है इंडिया से। क्योंकि उनकी बेसिक एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जितना कंपेरेटिव इंडिया में है, हमारे यहाँ पे 10 लोगों का उनको एक बंदे का लगता है। तो इसका इतना बड़ा टीम है, इतना बड़ा सेटअप है, तो आज के टाइम पे वो भी पैनिक सिचुएशन में है कि करना क्या है, क्या कंपनी बंद कर दें या बिजनेस बंद कर दें, क्या करना है। अभी वो वाली सिचुएशन पे आ गया कि सिर्फ इंडिया वालों का सिचुएशन ऐसा नहीं है कि हाँ इंडिया वाले सोच रहे हैं कि हाँ मराइन में ये दिक्कत हो गया, उसमें अलग दिक्कत हो गई, मशीनरी में दिक्कत अलग चल गया, ज्वेलरीज का तो समझ में ही नहीं आ रहा, पहले ही हम लोग इतना कम मार्जिन में काम करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो इतना खर्चा निकालने के बाद भी अगर हम लोग, काफ़ी बार मैंने काफ़ी इंडस्ट्रीज देखे, मेरे क्लाइंट्स को ही देखे हैं, जहाँ पे मैंने ऑर्डर्स नो प्रॉफिट नो लॉस में दिलाया। हम लोग नो प्रॉफिट पे ही काम किया है काफ़ी बार,
क्योंकि मार्केट इतना सैचुरेटेड है, इतना कॉम्पिटिशन है वगैरह वगैरह, तो उसके हिसाब से देखोगे तो ओवरऑल अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ये बुरा हाल पे हमने हैंडल करते हैं। बट एंड ऑफ द डे अगर यूएस ने अभी इम्पोज कर चुके हैं तो अभी हम करेंगे क्या, दूसरा स्ट्रैटेजीज क्या है? देखो, एक तो सिंपल अगर मैं जनरली मैं बोलने लगूं कि यार दूसरा मार्केट ढूंढ लो, हाँ दूसरा मार्केट तो ढूंढना ही ढूंढना है, क्योंकि वरना तो हम मर जाएंगे यहाँ पे। मगर इतना बड़ा क्लाइंट हमें मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका तो एक ही है ना। तो अमेरिका के अलावा और कौन से कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल काफ़ी सारे और कंट्रीज हैं हम जहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मगर क्या यही प्राइस वहाँ पे मिलेगा? नहीं, वहाँ पे बहुत कम पैसे मिलेंगे। जितना हम लोग 7-8% मार्जिन पे काम कर रहे थे उसको हम लोग 3 पे भी करेंगे, तब हम वहाँ पे बेच पाएंगे। तो तब क्या होगा कि कम से कम हमारे बिजनेस को जिंदा रखने के लिए हम वो मार्जिन पे भी काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे आपको जितना वो होता ना कि मलाई खानी थी, खा गए, अभी मलाई है ही नहीं, अभी जो बचा है वो बर्तन पे लगा हुआ है, उसी को आपको काट के खाना है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये वाली गरीबी सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स, अपना मार्केट और अपनी स्ट्रैटेजी ही काम नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। जब कोई प्रेसिडेंट या पीएम टैरिफ इंपोज कर देते हैं तो फिर उसके बाद ग्लोबल इफेक्ट कितना होगा ये सबको पता है। आज के टाइम पे सिर्फ हम नहीं रो रहे हैं, सिर्फ इंडियंस नहीं रो रहे हैं, हमारे साथ बहुत और कंट्रीज हैं जो रो रहे हैं। इसके अलावा भी वहाँ पे अगर आप स्टॉक मार्केट भी आज कंपेयर करके देखते हो, सारी स्टॉक मार्केट इतना बुरी हाल पे गिरा है, तो उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हो आप, इमेजिन ही नहीं कर सकते। ट्रिलियंस में पैसे खत्म हो रहे हैं, तो क्या ही बताए। बट स्टिल एंड ऑफ द डे ये चीज़ ऐसा था कि ठीक है, अगर किसी को अपना कंट्री को बड़ा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो ठीक है बना सकते हैं। मगर चीज़ें थोड़ी धीरे लेके जाते हैं ना, बिना सबको झटका दिए। और पहले ही इतना खराबी चल रही है, इतना वॉर्स डिक्लेयर हो रहा है, हर जगह पंगा चल रहा है, तो इतना वॉर है, इतनी महंगाई बिक चुकी है, उसमें ये करना तो वही चीज़ है ना कि दवाई तो दे रहे हो, मगर अमेरिका का सिचुएशन बड़ा करना है, अच्छा करना है, ठीक है समझ लेते हैं। मगर अभी जो प्रोडक्ट्स आपने महंगे किए हैं, जिसकी 26% सारे इम्पोजेस आ जाते हैं, अब मान के चलो कि कोई भी चीज़ आप इंडिया से खरीदोगे तो ये प्राइस के सामने आपको 26% जोड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पूरी इंडस्ट्री इतने में नहीं आने वाला है। और ये चीज़ टैरिफ, हम तो ठीक है, हम तो अगर ऑर्डर मिल रहा है तो हम बेच रहे हैं, वरना हम दूसरे मार्केट देख रहे हैं। मगर उनके लिए क्या है, यूएस वालों के लिए अभी उनको घर में फैक्ट्री डालना पड़ेगा, फैक्ट्री डालने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के बिना रिस्क लेना है कि ठीक है आज के टाइम पे हमने टैरिफ कम कर दिया। अभी ट्रम्प का साइकी ये है कि एक बार एक करते हैं, दूसरा बार दूसरा करता है। अभी 26% डाल दिया, कल नेगोशिएट करेंगे, किसी ने बोल दिया यार 26% का डाल दिया तो हम लोग ना कारपेट की फैक्ट्री डालेंगे। तो यूएस की सिटीजन्स का भी ये सिचुएशन है कि फैक्ट्री डाला, कारपेटिंग मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू किया, कल जाके हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, रॉ मटेरियल मैंने 26% पे खरीदना है, क्योंकि सारी चीज़ें एक कंट्री पे कभी बन ही नहीं सकता है। अगर हमारे यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बनती है, हम बोलते हैं ना या मेड इन इंडिया वाली स्कीम है, तो जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स बनता है तो हमें उसमें अगर 100 पुर्जे लगते हैं, उसमें 2 तो कहीं से बाहर से ही आते हैं, क्योंकि वो सारी कैपेसिटी अपने यहाँ पे हो ही नहीं सकता। किसी कंट्री का ऐसा सिचुएशन नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप इंपोर्ट करना ही पड़ेगा और उसके सामने ड्यूटी पे करना ही है। तो ऐसे अगर आप कारपेट में अगर आप करना चाहते हो, कल जाके इस पर कारपेट में भी इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाली है और हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो फिर देखो ना कि मटेरियल, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, फिर प्रोडक्शन चाहिए, फिर बाद में प्रोडक्ट बिकने भी चाहिए, और बिकने में क्या प्राइस में बिकेगा ये भी तो मार्केट में जानना है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर यूएस सिटीजन को भी अगर ठीक से सही नहीं आ रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली बिजनेस तो इफेक्ट होना ही होना है। तो ये चीज़ें किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूँ पेट्रियाटिज्म है कि अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है, बड़ा वो इकोनॉमी बनानी है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मगर चीज़ें आप ये भी समझो कि आज के टाइम पे सब कुछ एक कंट्री नहीं बना सकता है, आपको कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट करना ही करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स बाहर जगह से मिलती है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स अगर रॉ मटेरियल्स आपके पास नहीं मिलता है या है नहीं, कहीं और से इंपोर्ट करना है, तो इतना टैरिफ डालने के बाद अपना ग्राउंड लेवल प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आप एंड ऑफ द डे क्या चाहते हो कि मैन्युफैक्चरिंग उस कंट्री में बने। क्योंकि इंडिया में टेस्ला इसलिए भी नहीं आया क्योंकि हमने रोक रखा है कि भाई तुम फैक्ट्री इधर डालो तभी आपको माल बेचने देंगे, वरना नहीं देंगे। तब क्या होता है कि अगर ये हमारी इंटेंशन है तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी को क्या होगा, बाय फोर्स वो यहाँ पे फैक्ट्री डालेगा, यहाँ पे नौकरी देगा। अभी यूएस भी यही चाहता है कि वहाँ पे फैक्ट्री डले, वहाँ पे भी नौकरियाँ मिले, वहाँ पे सब कुछ हो। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि ये करने के तरीके में क्या होता है ना, पहले बीमार आदमी को ठीक करो, फिर बाद में उसको ट्रीटमेंट शुरू करो।
यहाँ पे सीधी सीधी बीच में सर्जरी काट के जो बंदा मरने वाला था उसको पूरा ही आपने काट के रख दिया, उसके पास इतना ताकत ही नहीं बचा है कि वो सर्वाइव भी कर पाए, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट होती है वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो मैटर करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये पेशेंट का तो पूरा बीपी और शुगर दोनों हाई है, अभी इसको क्या ऑपरेट करोगे, तो मरने के चांसेस बहुत है यूएस मार्केट का आज के टाइम पे। सिर्फ हमारे लिए तो फिर भी ठीक है, हम लोग एक हद तक बोल सकते हैं कि यार हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत ही है, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं। बट देखो क्या है ना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, बाकी सारी चीज़ें यार, एक दो चीज़ों के नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है। ऑलमोस्ट हम लोग 97 प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट है। अगर 97 कितने एच एस कोड होता है ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो वो 99 एच एस कोड्स होता है। 99 एच एस कोड्स में हम लोग 97 प्रोडक्ट्स यहाँ पे डील कर रहे हैं, तो क्या ही बच गया यार, सब कुछ तो हम कर रहे हैं इनके साथ। तो ये पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट होने वाला है। अगर यहाँ पे देखोगे ना सीरियल वाइज, अगर थोड़ी मैं इसको वापस कर लूँ, इसको मैं एच एस कोड के वाइज अगर मैं कर देता हूँ, एच एस कोड शुरू करो यहाँ पे 02 से लेके 01 तो है नहीं, क्योंकि हम लाइव एनिमल्स वहाँ पे करते नहीं है, तो ऑलमोस्ट 99 एच एस कोड है, कुछ भी नहीं बचा यार, सारा सब कुछ हम लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। और वो भी लाखों में, जो लास्ट वाली भी प्रोडक्ट होती है ना, अगर कम वाली प्रोडक्ट्स अगर हम ढूंढते हैं ना, तो उसमें भी आप मान के चलो करीब करीब 80 लाख, मिनिमम 80 लाख का तो हम ट्रांजैक्शन कर ही रहे हैं, जो लास्ट वर्स्ट केस है, जो कहीं पे भी नहीं डला, अगर यहाँ पे डल गया है तो ये उसका प्राइस है। अभी ओवरऑल ये सिचुएशन है, मगर अभी चैलेंजेस क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर दूसरी क्या हो सकती है। अभी देखो इतना इनका ट्रेड डेफिसिट है, जब इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, कितना वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग यूएस में जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है, कंपेरेटिवली हम लोग यूएस से बहुत कम लेते हैं। तो अभी वो उनको आंख में चुभ रहा है, तो अभी वो यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं। तो वो फिक्स कैसे करेंगे, अभी टैरिफ डालेंगे, हम लोग कुछ उनके लिए छूट देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं आता यूएसए से। काफ़ी और प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो कि गारमेंट्स आते हैं, बाकी सारी चीज़ें आती हैं, मगर आज के टाइम पे कभी भी यूएस से डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं आता है, जो पनीर हो गया, दूध हो गया, वगैरह वगैरह, क्योंकि वहाँ पे हम लोग, हमारे यहाँ पे गाय है, भैंस है वगैरह, क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे चारा खिलाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं। हमारे वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे गाय को या वहाँ के जो कैटल्स हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग नॉनवेज खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ पे मान्यता है कि अगर हिंदू बिलीफ सिस्टम पे अगर आप देखते हो, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दूध एक चीज़ होती है जो हम लोग भगवान को भी डालते हैं, और साथ ही साथ हम उसको अहमियत भी है कि हाँ गाय का दूध है तो मतलब ज़्यादा ही है। बट वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे गाय ही नॉनवेज खाते हैं, तो फिर उस चक्कर में क्या होता है कि नॉर्मली इंडिया अपनी, एक तो हमारी डेयरी इंडस्ट्री बचानी है, और साथ ही साथ हमें जो गाय भैंस वहाँ पे है जो नॉनवेज खाते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे इंडिया में नहीं लाना चाहते, तो उसकी वजह से हमने रिस्ट्रिक्शन डाल रखी है। तो ये प्रोडक्ट्स अगर अभी वो चाहते हैं कि हाँ ये टैरिफ हटे, हमें नेगोशिएट करें, फिर यहाँ पे 0% में हम लोग बैटल ग्राउंड लेके आएंगे। यूएस का प्रोडक्ट इंडिया में 0 ड्यूटी में आएगा, और इंडिया का प्रोडक्ट यूएसए में 0 ड्यूटी में जाएगा, जैसा कल अर्जेंटीना का साइन हुआ। अर्जेंटीना का था क्या, हाँ अर्जेंटीना ही था, जो 0% टैरिफ रेट है उनका, क्योंकि अभी यूएसए से जब इंपोर्ट होगी तो 0% पे होगा, और अर्जेंटीना से जो भी यूएसए जाएगा वो कम्प्लीटली 0% पे होगा। तो ये टैरिफ रेट्स अभी काफ़ी सारे न्यूज़ में आ रहे हैं कि हाँ वियतनाम भी कम करने वाला है, यूएसए इंडिया भी कम करेगा। तो फिर हमारे लिए क्या होगा, जब हम लोग टैरिफ कम करते हैं तो फिर हमारी इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी। हमें ऐसा भी नहीं है कि एकदम कम करेंगे तो उनका प्रोडक्ट सारे इंडियन मार्केट में आ जाएगा और हमारी डोमेस्टिक मार्केट मर जाएगा। तो ऐसे ही करके हमें देखना है कि कौन सा मार्केट ठीक है, कैसे चल रहा है, वगैरह वगैरह, वरना फिर हमारे लिए भी दिक्कत हो सकता है। तो ठीक है, बट एंड ऑफ द डे ये सिचुएशन हमारे सामने है। हम जितनी बड़ी एक्सपोर्ट यहाँ पे कर रहे थे और जितना बड़ा हमारा बिजनेस यहाँ पे बड़ा होने वाला था, बट वो सिचुएशंस थोड़ी चेंज होगी, टैम्पर होगा। अभी जैसे जैसे हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के साथ भी बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी देख रहे हैं कि क्या चीज़ें वो लोग सॉर्ट कर रहे हैं, और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि कैसे उसको मैनेज करा जा सकता है। तो देखते हैं कि आगे जाके कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। ये सारी उसकी कैलकुलेशंस वगैरह है, तो इसकी चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैं आपको समझता हूँ। तो इतने सारे डिटेल्स में आप जाओगे भी नहीं और उसकी ज़रूरत नहीं है।
मगर एक चीज़ आपको देखना है कि इसमें ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मेरे वेबसाइट में यहाँ पे डले हुए हैं, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। मगर आप एक काम करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स में ना आप अपने एच एस कोड ढूंढ लेना कि अगर आपका एच एस कोड यहाँ पे है तो क्या टैरिफ वहाँ पे इम्पोज होगी। तो आप ये मत सोचना कि ये 10% का है, ये सिर्फ 5 से 9 तारीख तक ही 10% का रहेगा। 9 तारीख के बाद ये 26% पे आ जाएगा। तो फिर आप वो देख लेना कि अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है। अभी नेगोशिएट तो हम भी पहले से ही कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि कितनी नेगोशिएशन हो जाती है, क्या अग्रीमेंट्स वहाँ पे फाइनल होते हैं, क्या अग्रीमेंट्स वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में अलाउ किया जाता है या ड्यूटी एग्जिबिशंस पे। तो यही चीज़ बाकी जगह अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान की हालत 29% है। अभी जहाँ इंडिया 26% पे है वहाँ पे पाकिस्तान 29% है। तो उनकी हालत देखो, या कई और की कंट्रीज़ की अगर आप हालत देखोगे जो हमारे लिए बड़ी कॉम्पिटिशन है। कुछ चीज़ों में तो वियतनाम 46% है, राइट। यही चीज़ आप बांग्लादेश में साथ देखो एक बार, गारमेंट्स में तो हमारी कॉम्पिटिटर्स है बांग्लादेश 37%। तो आज के टाइम पे देखो ये तो बहुत बुरा न्यूज़ है। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ यहाँ पे खुशी मनाना चाहिए 26% का इंडिया में लग गया है। तो ठीक है अभी 26% हमें लगा है, मगर हमारे सामने ये भी तो देखोगे ना कि चाइना को कितना लगा हुआ है। इनको तो पहले ही 20% डाल दिया था उसने, ट्रंप ने यहाँ पे ऑलरेडी 20% लगा था, उसके ऊपर और 34। मतलब ये है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 54% का ड्यूटी लग गया है चाइना पे। अभी ये नेगोशिएट करेंगे या बात करेंगे, क्या करेंगे इन्हीं को पता है। बाद में देखते हैं क्या 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 न्यूज़, क्योंकि ये आके ही 1-2 दिन ही हुआ है, तो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो फिर अभी देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट करके, हमारे फार्मर्स प्रोटेक्ट करके हम लोग अपनी बिजनेसेस कितनी लेवल तक हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ऑन टैरिफ रेट। क्योंकि टैरिफ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब अगर किसी को आप अपनी दुकान में आके धंधा करने में बोलोगे ना, वो अपना दुकान ही ना खा जाए, बस वो चीज़ें ध्यान में रखना है कि वही चीज़ मुझे लगता है कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शायद सोच रहा है। तो ये चीज़ें एक बार सॉर्ट आउट हो जाता है तो देखते हैं कि बाकी कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं। अभी न्यूज़ मिल रहा है कि वियतनाम ने 46% का वे ऑफ दे दिया, मतलब 46% जो हम लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी उन्होंने डाला हुआ है, तो वो लोग भी डायरेक्टली यहाँ पे भी अपने लोकल में भी वो 46% का एक्सपोर्ट्स फ्री कर देंगे। तो काफ़ी कुछ नेगोशिएशन चलना शुरू हो जाता है। तो फिर इसके बाद ये पता चलेगा कि हाँ टैरिफ रेट्स कैसे मैनेज करेंगे वगैरह वगैरह। तो फिर ये चलने वाला है। तो ऑलमोस्ट 57 कंट्रीज़ यहाँ पे लिस्टेड है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया के भी अभी तक उन्होंने नहीं बताया उस इंडस्ट्री सेगमेंट में या फार्मास्यूटिकल्स में, ये अभी तक उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया। जो जैसे चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा। मगर कुछ प्रोडक्ट्स है जिस इंडस्ट्री में अभी डिस्ट्रप्शन आ चुका है, जहाँ पे इफेक्ट होने वाला है, तो वो आगे जाके पता चलेगा कि कितनी लेवल पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या उसका मिड ग्राउंड क्या हो सकता है, या 26% फ्लैट डलेगा ही डलेगा, इसमें कोई और चारा नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप दूसरा मार्केट ढूंढना शुरू करो, बात करना शुरू करो। क्योंकि ये होता है नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप एक मार्केट पे ही डिपेंडेंट रहते हो तो फिर वहाँ पे काम खत्म होने चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा केस स्टडी भी है और ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल भी है। तो ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे अगर जब भी आपको कोई भी कंट्री के बारे में समझना है, जो टैरिफ रेट समझनी है या कोई ऐसी कहीं दिक्कतें आ जाती हैं, तो फिर इसलिए हम नॉर्मली कहते हैं कि यार मल्टी मार्केट में काम करो, सो दैट एक मार्केट में अगर झटका ऐसा लग भी जाता है तो एटलीस्ट मुझे काफ़ी और जगह से ऑर्डर मिल सकती है। मगर ये बहुत बड़ा अच्छा क्लाइंट था, अभी चला गया तो चला गया, अभी क्या कर सकते हैं। या अगर आएगा तो छोटा ऑर्डर देगा, ठीक है, अभी जितना छोटा देगा। अभी देखो क्या है ना, अपनी टाइम पे अगर ये सिचुएशन आया हुआ है तो बाकी जो लोगों पे तो और भी ज़्यादा है, और हमसे काफ़ी छोटा कंट्री है, उनका सेल्फ कंजम्पशन भी इतना नहीं है, और हमारी कम से कम डोमेस्टिक बिजनेस तो इतना अच्छा है ही। अगर हम कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका कम से कम 30-40% हमारी यहाँ पे लोकल डोमेस्टिक में भी हमारी बिजनेस उतना एस्टेब्लिश हो चुका रहता है। तो आप इसलिए देखो कि ओवरऑल अगर आप कंपेयर करके एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये सारे चैलेंजेस तो रहने वाले ही हैं, ये आज नहीं तो कल होंगे ही होंगे। हमने चाइना पे कुछ बैन लगा दिया, चाइना ने हम पे बैन लगा दिया, हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हमको यहीं पे बनाना पड़ेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ओवरऑल हमारे लिए एक्सपोर्ट फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्राइजेस थोड़ी बहुत अगर एंड ऑफ द डे मिलता भी है, 4 रुपये यहाँ से वहाँ बाहर ज़्यादा मिल रहा है तो आप कमा सकते हो, वरना तो जितना है उतना तो रह ही सकते हैं बिजनेसेस। तो आप देख लीजिए, इसके अलावा और कोई भी सपोर्ट चाहिए आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, इससे चैलेंजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज के टाइम पे ये सब पे इफेक्ट होने वाला है कि बाकी लोग क्या करेंगे, इंडिया भी करीब करीब वही चीज़ करेगा। तो फिर अपने भी एक मिड ग्राउंड ढूंढ के
वो सॉर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि हाँ हमारे लिए क्या बचता है क्या नहीं हो सकता, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना स्ट्रैटेजीज चेंज करके या उसी मार्केट पे फोकस करना है, कोई और मार्केट भी देखना है, ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाएगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर इसके अलावा और कोई भी मदद आपको चाहिए होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, जे भी एक्सपर्ट्स हैं, आप कोर्स ले सकते हो। जो चीज़ें हम यहाँ पे सिखा रहे हैं स्ट्रैटेजीज, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पूरी एक्सपोर्ट डिवीजन, सेल्स, मार्केटिंग, बायर नेगोशिएशन, बायर से बात करना, ऑर्डर लेके आना, लॉजिस्टिक मैनेज करना, सप्लाई चेन मैनेज करना, अगर कोई भी चीज़ में आपको मदद चाहिए होगी आप हमको कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्टली आप बात करिए, ऑफिस में बात करके आप समझ लीजिए कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो एक बार समझ के फिर अगर आपको लगता है कि हाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में उतरना है, या हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे मगर इतना अच्छा तरीके से हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें समझ में आने के बाद अगर आप कुछ चाहते हो कि हमारी मदद चाहिए, तो फिर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया, जो थोड़ी बहुत इतना इफेक्टिव वाली वीडियो नहीं है, बट हाँ ये थोड़ी दर्द में ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट से अभी उतरे हैं हम, तो अभी जस्ट हमारी नाइट शिफ्ट खत्म हुई है। तो बट ओवरऑल आप देखो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग फिर भी मार्केट में हैं, हम लोग फिर भी मार्केट में अच्छा काम करेंगे। तो ये ओवरऑल कर सकते हैं। आपको इसमें जो भी मदद चाहिए होगा या ऐसे कोई भी है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए, हम मदद कर देंगे। साथ ही साथ जो ग्लोबल चैलेंजेस है वो तो रहेंगे ही, क्योंकि ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता है, कंफर्ट जोन में हमेशा रह नहीं सकते हैं। एक कंफर्ट जोन था हमारे लिए, बट अभी वो कंफर्ट जोन चला गया, अभी डिसकंफर्ट जोन में भी हमें काम करना है। तो इसमें भी हमको कैसे फ़ायदा निकालना है, हमको क्या कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है, ये हम लोग काउंटर पार्टी से बात करके हम लोग नॉर्मली सिंक आउट कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, क्योंकि अभी मेरी दिन ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, क्योंकि इतना यूएस में स्ट्रेस है ना, जितना इंडिया से ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेस है, क्योंकि मेरे सारे क्लाइंट्स कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रहा है, मीटिंग्स रेगुलरली हो रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या होगा, बट वी आर जस्ट ऑन ये सिचुएशन है कि अभी रुको, देखते हैं क्या होगा, फिर बाद में डिसाइड करते हैं, ये वाली चीज़ पे है। क्योंकि इतना हमारा प्रॉफिट भी नहीं है जितना हम ऑब्जर्व कर पाए, राइट। तो ठीक है, आप देख लीजिए, और जैसे भी आपको कोई भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे भी बात करिए। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू देयर।